हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के उन प्रश्नों की जो बार बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% छूट देता है। यदि वह 7% छूट देता है तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? देखिए, पहले 5% की छूट देता है, 5% छूट हटा के 7% की जब छूट कर दी तो 15 रुपये क्या करता है? कम कमाता है। अच्छी बात है दोस्तों, जब कम छूट देगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा और ज़्यादा छूट देगा तो कम पैसे कमाएगा। ठीक है, तो 5% से 7% उसने कर दिया तो कितना परसेंट बढ़ाया? 2% दोस्तों उसने बढ़ाया। परसेंट में दोस्तों वो 2% बढ़ाता है तो लाभ में क्या होता है? 15 रुपये की कमी। तो ये 2% दोस्तों आपका 15 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये 2% कितने के बराबर हुआ? 15 रुपये के बराबर हुआ। जब 2% 15 रुपये के बराबर, तो आपसे क्या कह रहा है? घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो 2% बराबर जब 15 रुपये, तो 100% बराबर दोस्तों कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा? 15 बटे में कितना? 2, और 100 का मान निकालना है तो गुणे 100। क्लियर दोस्तों? 2 से कटा दो 100 को, 50 बार कटेगा। 15 पच्चे कितना होता है दोस्तों? 75 होता है, और 1 के 0 मतलब 750 रुपये उस घड़ी का अंकित मूल्य है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। कैसे? 5% से जब उसने 7% किया तो 2% उसने बढ़ाया। जब 2% बढ़ाता है तो 15 रुपये कम कमाता है। तो 2% बराबर दोस्तों 15 रुपये हुआ। जब 2% बराबर 15 रुपये, तो 100% बराबर कितना? 15/2। 100 का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 का मान निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई, 80% का मान निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, 15 पुरुष 20 दिनों में करते हैं काम को। 15 पुरुष मतलब 15 मेल कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। ठीक है, और 24 महिलाएं भी 20 दिन में कर रही हैं। कौन? 24 वुमेन भी कितने दिनों में कर रही हैं दोस्तों? 20 दिनों में कर रही हैं। अगर आदमी काम को करते हैं तब भी काम 20 दिनों में होता है, महिलाएं करती हैं तब भी काम 20 दिनों में होता है। तो 15 मेल बराबर 24 वुमेन के हो जाएगा दोस्तों, फीमेल को हो जाएगा 24 वुमेन के बराबर हो जाएगा। इसे कटा के दोस्तों छोटा कर लीजिए। क्लियर है? अगर इसे कटा के छोटा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 से कटा लो, 3 पंजे 15, 5 एम हो जाएगा, बराबर 3 अट्ठे 24, 8 वुमेन हो जाएगा। तो इधर हम लेके आएंगे एम के बट्टे में दोस्तों ये डब्लू आ जाएगा, मतलब वुमेन आ जाएगा, और बराबर 5 इधर जाएगा तो 8 के बट्टे में 5 आ जाएगा। तो एम का मान कितना हो गया? 8। वुमेन का कितना हो गया? 5। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो पुरुष से सॉल्व कर लीजिए चाहे महिलाओं से, आंसर आपका दोस्तों सेम आना है। तो हम देखिए पुरुष से सॉल्व कर लेते हैं। कितने दोस्तों? 15 पुरुष मतलब 15 मेल कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही तो कह रहा है। और कौन कौन पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया 10 पुरुष और 8 महिलाएं, मतलब 10 मेल प्लस 8 महिलाएं, 8 वुमेन कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये कह रहा है। अब आपको करना बहुत आसान हो गया। एम की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 8। तो एम की जगह पर आप यहाँ पर 8 रख सकते हैं। तो 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 15 अट्ठे 120 होता है। आप यहाँ पर 120 रख दो। गुणे में कितने हैं दोस्तों? 20 है। क्लियर है? एम की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आप कितना रख दीजिए? 8। 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 10 अट्ठे यहाँ पर आप 80 रख दो, प्लस वुमेन की वैल्यू मतलब डब्लू की वैल्यू पता है कितनी है? 5 है। तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब ऊपर कितना हुआ दोस्तों? ऊपर हुआ 120 मल्टीप्लाई 20 बटे में कितना होगा? 80 और 40 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 120। तो 120 से 120 कट गया, कितना बचेगा दोस्तों? आपके पास बचा 20। तो 20 दिन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? 10 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। तो 20 दिन मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है?
ये तरीका सबसे आसान तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है। इस तरीके से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है दोस्तों, 45 दे रखा है। क्लियर है। पहली कंडीशन क्या कहती है, दो अंकों का योग कितना है, 9। तो हम दोनों का योग करेंगे तो 4 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बाद में क्या कह रहा है, दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है। तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी संख्या होगी, जैसे ये 45 ही लिखा हुआ है, तो पहले नंबर का अंक क्या होता है, इकाई होता है। दूसरे नंबर का दहाई होता है। इकाई दहाई, आगे मान लीजिए और कोई संख्या होती 5 तो क्या आ जाता, हमारा सैकड़ा आ जाता। ठीक है, सैकड़ा आ जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह से तो पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, इकाई, और ये क्या है, दहाई। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, दहाई के अंक से इकाई का अंतर दोस्तों कितना आएगा, 4 से 5 को घटाना है। तो 4 से 5 को घटाएंगे दोस्तों तो आपका क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 नहीं, यहाँ तो प्लस के 1 की बात है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 63 दे रखा है। तो हम 63 को लेंगे। पहली कंडीशन है दोनों का योग 9 होना चाहिए, तो 6 और 3 का योग 9 हो जाएगा। पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम 6 में से दोस्तों 3 को घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारा आना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 54 दे रखा है। 4 और 5 का योग करेंगे, दोनों का कितना होगा, 9 होगा। तो 9 होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या करेंगे, इकाई के अंक को दहाई के अंक से घटाएंगे। तो दहाई का अंक हमारा 5 है, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर हमारा कितना दे रखा, 1, यहाँ भी प्लस का 1, तो इसका मतलब यही हो गया हमारा आंसर। तो किससे मिला है ये हमारा आंसर, 54 से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ गए हैं तो देखकर ही आप उसका आंसर दिमाग में ही कर सकते हैं। पेन और पेपर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 720 रुपये को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों, कौन कौन दे रखा है आपको, मेल दे रखा है, महिला दे रखी है मतलब वुमेन दे रखा है, बच्चे दे रखे हैं मतलब चिल्ड्रन आपको दे रखा है। क्लियर दोस्तों। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 1:1 का दे रखा है। मतलब एक मेल का अनुपात 3 है, एक वुमेन का अनुपात 2 है और एक चाइल्ड का अनुपात कितना हुआ, 1 हुआ। क्लियर है। तो आपको 1:1 का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। अब 2 पुरुष हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिए, कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है। 5 महिलाएं, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 बच्चे हैं तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इनका नया रेशियो बन गया। अब बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाद में कह रहा है टोटल कितने रुपए हैं दोस्तों, 720 रुपये हैं। टोटल कितने रुपए हैं दोस्तों, टोटल रुपए हैं 720। यहाँ पर टोटल कितना है, 720। तो अनुपात में भी टोटल कर लीजिए दोस्तों, 6 और 10 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे। तो 24 से काटेंगे, 24 तिहाई 72 होता है, 3 बार कट गया, एक ये 0 तो 30 आ गया। क्लियर है। तो 1 का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया है, ये 30 आ गया है। 1 का मान कितना आ गया, 30। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो प्रत्येक बच्चे का अनुपात दोस्तों कितना था, 1 ही तो था। तो एक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे दोस्तों, 30 रुपये प्राप्त होंगे। तो 30 रुपये ही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। एक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 30। अगर आपसे कह देता एक महिला को, तो एक महिला का कितना अनुपात था, 2 था। तो 30 का मल्टीप्लाई 2 में करते तो एक महिला को कितने रुपए प्राप्त होते, 60 रुपये। क्लियर है। अगर एक पुरुष का कह देता तो एक पुरुष का अनुपात कितना है, 2 है, 3 है। तो 30 का मल्टीप्लाई 30 से करते तो 90 हो जाता। 1:1 का पूछा गया है तो 1:1 का यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है, उसी से मल्टीप्लाई करते। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा।
तो 30 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये का निवेश करती है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। एक महिला एक वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,000 रुपये जमा करती है, एक वर्ष के लिए जमा करती है, और उसने पूछा है कितना, उसका कुल निवेश कितना होगा, कब, दूसरे वर्ष के अंत में। मतलब पहले वर्ष के अंत में नहीं, दूसरे वर्ष के अंत में। तो समझिए दोस्तों, उसने कितने रुपए जमा किए हैं दोस्तों, 4,000 रुपये। कितने की दर पर, 5% की दर पर। तो 100 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 105 बटे का कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100। ये एक वर्ष का हो गया। दूसरी वर्ष की बात है, दूसरे में भी यही रेट है, तो दोबारा यही से मल्टीप्लाई कर दो, 105 लगेगा दूसरे वर्ष पर बट्टे 100। क्लियर है। ये 2 वर्ष का हमें क्या होगा, प्राप्त होगा धन। 4,000 रुपये पर 5% की दर से ये पहले वर्ष का प्राप्त होगा, ये दूसरे वर्ष का प्राप्त होगा, तो 2 वर्ष का प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत की बात करता तो इतना ही हो जाता, तो दूसरे कहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरा वर्ष भी तो जोड़ेंगे, जब भी तो दूसरे वर्ष का अंत आएगा। इसलिए दूसरे वर्ष हम निकालेंगे, उसके अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल निवेश कितना होगा, कितने रुपए पर, 4,000 रुपये पर ही तो पूछा है। क्लियर है। 4,000 रुपये पर कौन सा रेट लगेगा, 5% का ही रेट लगेगा। तो 105 बटे में कितना, 100। अब देखिए 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 21 बार। 5 से काटो 20 बार, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा दोस्तों 20 बार। ठीक है। अगर मैं 5 से काटूँ तो ये भी 21 बार कटेगा, 5 से काटूँ तो ये भी 20 बार कटेगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया। क्लियर है, 4 हो गया। 4 से काटेंगे 40 को 10 बार में कटेगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का मल्टीप्लाई 441, 441 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, तो 441 एकम 441, एक ये जीरो जुड़ जाएगा, तो 4,410 हो गया। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस लगा लो। ठीक है दोस्तों। जीरो से यहाँ पर एक जीरो में काट दूंगा, और 2 से काटूंगा 400 को तो 200 बार में कटेगा। क्लियर है। 21 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 2 जीरो तो ये 4200 हो गया। सबको जोड़ दीजिए। क्लियर है। इनको जोड़ेंगे, 0 0 को जोड़ा 0, 1 और 0 को जोड़ा 1, 4 और 2 को जोड़ा 6, 4 और 4 को जोड़ा 8, तो 8,610 रुपये ये हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। उसका कुल निवेश कितना होगा 2 वर्ष के अंत में, 8,610 रुपये होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, तब दोस्तों आपका आंसर आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।